अक्षर गर विस्तारा चारों वेद शक्ति यजाति ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्य ज्ञम महामान्यम जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम शुद्धात्म देव की विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की चौदह ग्रंथाधिराज की श्राप पचार ग्रंथाधिराज की शब्दसार ग्रंथाधिराज की। देखो उपयोग की कैसी बनती है, क्योंकि यहाँ जो बैठे हो जी अब मन समझावे वाले नहीं बैठे कि हमरो मन लग जाए प्रवचन में, कि हम मन से सुन लें तनक तनक हमरो आत्मा को कल्याण हो जाए। ये मन समझाने वालों की कथा में नहीं बैठे तुम, मन समझाने वालों की लाइन में नहीं बैठे, भीड़ वाली लाइन में नहीं बैठे हैं। यहाँ नीड़ वाली, नीड़ कहते हैं रहस्य को समझना। रहस्य को कैसे समझना, उस रहस्य को समझने के लाने देखो कैसे समझना उस रहस्य को, कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत हैं अरि रज रहस्य विहीन। कितना महत्वपूर्ण ये सूत्र जिसने भी लिखा, तो कितना लिखा कि अनंत परमात्मा होते हैं, ठीक है, वे सकल गे ज्ञायकता होते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन अपने आप में निजानंद रस में लीन रहते हैं, ये भी ठीक होते हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत हैं, ऐसे जयवंत जिनेन्द्रवंत हैं, ये भी ठीक है, लेकिन उन जिनेन्द्र ने काम क्या किया, वे जिनेन्द्र कैसे बने। तो जिनेन्द्र की 14 चरण में कि अरि रज रहस्य विहीन, अरि कहते हैं मोहिनी कर्म को, और रज कहते हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को, और रहस्य कहते हैं अंतराय कर्म को। अब ये रहस्य समझ नहीं पाते, बैठे बैठे अंतराय हो जाता है, चलते चलते अंतराय हो जाता है, पलक झपकते झपकते अंतराय हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता नहीं बन पाती, स्वरूप की एकाग्रता नहीं बन पाती। और जहाँ स्वरूप की एकाग्रता नहीं बन रही, सो तो उपयोग में पर्याय में जुड़ रहा है, सो तो है राग, और जुड़ते ही चला जा रहा है, सो है जा कुटेव। और कुटेव की टेक आज की नहीं है, उसमें बहुत शब्द आए महत्वपूर्ण। अब पहला एक विषय रहा, तो जो आ रहा था पहला विषय, वह विषय के विषय को देखो, और विषय हर समय अपने ज्ञान में रहने चाहिए। देखो एक बात जरूर, तो तुम गुरु महाराज की बात ही कह रहे हो, कहीं सब कह ही रहे गुरु महाराज की बात, लेकिन विषय भी तो अपने ज्ञान में रहे। बोले अपने ज्ञान में विषय कैसे रहे, बोले जो बात कही ना वो अनुभव से कही। तो जो वहाँ को पहले विषय आए ना, वो दर्शन वर्ण कर्म को बंद कैसे होता है, मोहिनी कर्म का बंद कैसे होता है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कैसे होता है, दर्शनावर्णी कर्म का बंद कैसे होता है, और अंतराय का बंद कैसे होता है। वेगा था वेदी पहले वाली जो गाथा वैराग्य भाई साहब की, तो कौन सी, कि दर्शनावर्णी कर्म का बंद कैसे होता है। दर्शनावर्णी कर्म का बंद ऐसा होता है कि एक समय की अगर तुम्हारी पर्याय पे भी दृष्टि है, वहाँ दर्शनावरण हो रहा है, वो पर्याय की दृष्टि पर रस ले रहे हो, वह रस का नाम है तुम्हारा दर्शनावर्णी कर्म का बंद। बेटी बेटी दर्शनावर्णी कर्म बंद कर लिया, बेटी बेटी ज्ञानावर्णी कर्म बंद होता चला जा, बेटी बेटी मोह के परिणाम से जुड़ रहे हैं, मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हैं, बेटी बेटी प्रयोजन फालतू ही अंतराय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जिनवाणी यहाँ सुन रहे, कोई आया उपयोग वहाँ चला गया, तुमने अंतराय स्वयं को कर लिया। उसकी जीप की तो होनार जैसी है भाई, उसे कोई ये चक्कर लगाना तो चक्कर ही लगाना, कोई ये वह कुछ करना तो करना ही है, कोई ये घंटा बजाना तो बजाना ही है, कोई ये आरती साफ करके रखने ही है। तो मैं इतनी एकाग्रता से यहाँ जिनवाणी सुनने बैठो कि भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हारा उपयोग आहिस्ते ना हो, तो भगवान बन पाओगे, तो भगवान हो। लेकिन विनयी काम के पर पर्याय में, जी सब पर पर्याय में जुड़े, यही को मतलब है पर स्त्री, और अपनी अनुभूति में जुड़े हो, वहाँ को नाम स्व स्त्री माने स्व स्थिति में स्थिर हो, उसका नाम है ये अपनी सत्ता। और ऐसी सत्ता को बताते हुए गुरु महाराज ने कितनी के अगर जरई से तुम खिसके हो, तो ना फिर वह दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, कुछ नहीं है। और जहाँ नहीं खिसके वहाँ सब कुछ है। ऐसी ये दृष्टि बताई कि दर्शनावर्णी कर्म के बंध से भी बचो, ज्ञानावर्णी कर्म के बंध से भी बचो, और मोहिनी कर्म के बंध से भी बचो, और एक अंतराय कर्म के बंध से भी बचो। इसके लिए एक जगह सूत्र दिया, क्या सूत्र दिया, ये घाई कम विमुक्कम,
जो आगे आएगा, आगे आता, वो क्या आएगा कि ये घातिया कर्म से विमुक्त हो। और ज्ञानी कैसे होता है? ज्ञानी से विमुक्त हो जाता है। ये घाई कम विमुक्तम, ये घातिया कर्मों से विमुक्त हो। तो घातिया कर्म कौन कौन से हो गए? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। और एक दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय को ऐसी अलग अलग क्यों कहा? तो सबसे पहले अगर बेरी है तो मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म की दशा में बैठते हैं तो ये साधना मार्ग में तो और बहुत समाल जरूरत है। कितनी समाल जरूरत है भगवान, कहीं कोई कुछ नहीं है। अगर तुम दृष्टि की शुद्धि को भाव देखो ना, दृष्टि की शुद्धि, तो दृष्टि की शुद्धि माने उपयोग की शुद्धि है। दृष्टि की शुद्धि माने ये आंखों की शुद्धि नहीं। जो आंख की शुद्धि तो संसारी जीवों में बताया कि भैया इनकी आंख में फर्क दिखता है, या इनकी वो फड़कन दिखती है, या ये दिखती जी। अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टियों की बात है। यहाँ उतनी दृष्टि कि जहाँ आंख से दिखना चले वो अलग बात है, लेकिन दिखने चलने में बस धारा है, वह धारा से मत जुड़ो तुम। और अगर धारा से जुड़ते रहोगे वहीं दर्शनावर्णी कर्म का बंद हो रहा। और जो जाननहार है, ज्ञायकता प्रभु है, अखंडता प्रभु है, अगर वह ज्ञायकता विलसती रहे तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद नहीं है। और वह ज्ञायकता में कहीं ना कहीं उलझ गया, थोड़ा सा भी रस ले लिया, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद है। और मोहिनी कर्म कैसा हो गया कि मोहिनी कर्म समझ में नहीं आता, और मोह सत्ता में बैठा रहता है। कोड़ा कोड़ी सागर की यात्रा वाला सत्ता में कर्म बैठा है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मोहिनी कर्म की यात्रा उदय में बैठी है। बैठी कि नहीं बैठी? कितनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म का, मोहिनी कर्म का उदय का बंद का योग देखो। अब तुम यहाँ बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे, अब बेहाल जरा सा कोई भी उपयोग आ जाए ले वह मोह के परिणाम से जुड़ जाते हैं। क्योंकि जिन श्रुत जिनवाणी सुनने में भी मोहिनी को परिणाम काम करता है। भगवान मोहिनी का परिणाम कैसे काम करता है कि जरा में तो इतने में बैठने के बाद में वहीं राग काम कर जाए, वहीं देश काम कर जाए। तो इसलिए न राग रहे तो वीतराग भाव, न देश रहे, वह आत्मा विशेष तत्व है। और ऐसे आत्म विशेष तत्व की तुम महिमा सुन रहे हो, ऐसे स्वरूप की महिमा सुन रहे हो, त्रिकाली की महिमा सुन रहे हो, प्रभुता की महिमा सुन रहे हो, परिपूर्णता की महिमा सुन रहे हो, परम स्वरूप की बात सुन रहे हो, परम अनुभूति की बात सुन रहे हो, परम चैतन्यता की बात सुन रहे हो, परम चैतन्यता की अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी उपयोग उसमें लगे। बाकी तुम बात सुन रहे हो भगवान, कोई या मनोरंजन के लाने तो बैठे नहीं, समय पूरा करने के लाने बैठे नहीं, समय समझाने के लाने बैठे नहीं। और कोई समझदार यहाँ कोई ऐसे सब समझदार बैठे, साधक माने समझदार बैठे। तो इतनी सजगता और इतनी सामग्रता, इतनी स्थिरता, इतनी लीनता, इतनी भाव की दृष्टि जहाँ रहे तो समझो भगवान मोहिनी कर्म की धारा से भी बचो बुद्धिपूर्वक, ज्ञानावर्णी कर्म की दशा से भी बचो, और अंतराय कर्म की दशा से भी बचो, और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन सब से बचो। एक सूत्र में गुरु महाराज ने कहा ये घाई कम विमुक्तम, ये घातिया कर्मों से तुम विमुक्त हो जाओ। तो हो जाओ कहा जाता है और हो जो कहा नहीं जाता, क्योंकि जहां विमुक्त हो जाओ ये समझाया जाता है, लेकिन वह आत्मा में तो कर्म है ही नहीं है, वह अवस्था अलग है। घातिया कर्मों की व्यवस्था और घातिया कर्मों की व्यवस्था की अभाव की अवस्था, तो इस एक चैतन्य स्वभाव में, एक चैतन्य सत्ता में, एक चैतन्य अनुभूति में, एक चैतन्यता की जागृति में, एक चैतन्यता के प्रकाश में, एक चैतन्यता की अनुभूति में, एक चैतन्यता की विलसती परिणति में, एक चैतन्यता की वह अनुभूति रूम जो परिणति जो चल रही है ना, वह भी है। पर लेकिन ऐसी स्वयं आत्म स्थिति में कोई कर्म की संधि है ही नहीं है, ना वहाँ कोई समझौता है और ना वहाँ कोई व्यवस्था है। तो ऐसी अवस्था को समझो ना। घातिया कर्म संयोग अपेक्षा बैठे हो तो इससे अपना बुद्धिपूर्वक कुछ तो कर सकते हो ना, बंद कर सकते हो तो निर्बंध की भी तो भाव आ सकते हो ना, निर्बंधता का भी तो भाव आ सकते हो ना कि बंद हो गया बुद्धिपूर्वक, कितना हो गया? बोले ज्ञानावर्णी बंद हो गया, दर्शनावर्णी बंद हो गया, मोहिनी अंदर जो बंद हो गया, तो अभी बंद हो गया तो जो ही तो संसार में बैठे हो
हो ना भगवान, आज से नहीं। बोले कब से बैठे हो? बोले अनंत काल से बैठे हो। तो ये अनंत काल से अनंत प्रभु ही तो बैठा है ना, अनंत काल से अनंत प्रभु ही बैठा है। तो ऐसी अनंत प्रभुता का तुम्हें अनुभव हो रहा है ना, अनुभव हो रहा है, तो उस दशा का तुम अनुभव करो यहाँ भगवान। क्योंकि हम जरा ही अगर उपयोग पर्याय से जुड़ रहा है तो वहाँ कर्म का बंध है, और उपयुक्त स्वभाव से जुड़ जाए तो वहाँ निर्बंध ही निर्बंध है। ऐसी अवस्था तो तारण स्वामी कह रहे हैं। और तारण स्वामी की गाथा पढ़ने के बाद भी वह जो दिव्य धनी जैसी जुड़ रही है, तो न उपयुक्त यहाँ जुड़े तो कम से कम सिद्धों से बात हो लगे, अपनी सिद्ध से बात होने लगे। सिद्ध से बात कब होगी? देखो तनक से यहाँ से टावर नहीं मिले, ऊपर जाते हैं छत पे, तब टावर मिलने लगे, बात होने लगे, जिससे भी करना जहाँ भी बात तुम्हारी चल रही, टावर मिलने लगा। तो अब विचार करो, बाका तो मिल रहा था लेकिन यहाँ का नहीं मिला, और यहाँ के ना मिलने के कारण में अब फिर क्या करो? बोले यहाँ एकाग्रता करो, यहाँ स्थिरता करो, यहाँ अनुभूति करो। तो तुम्हारा जो कनेक्ट है वो सिद्धालय से भी नहीं, अपनी सिद्ध से मिलना चाहिए। सिद्ध सिद्ध, क्योंकि सिद्ध वाली बात, सिद्धालय वाली बात और अपने सिद्ध प्रभु वाली बात। सिद्ध प्रभु वाली बात कौन सी है? बोले सिद्ध प्रभु वाली बात जहाँ डायरेक्ट तुम्हारा कनेक्ट, कनेक्ट माने है तो है, उसे स्वीकार करो सो है। माने बात करवे वालों भी होए, तुमरो फोन जा रहा हो तो वह उठावे वालों भी तो होए। तो उपयोग का जा रही है या घंटी, और स्वरूप की हो रही है एक चैतन्यता की अनुभूति रूप आवाज। ऐसा अनुभव करो तो वो तुम्हारे लाने कल्याणकारी भगवान, और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन प्रभंजन के लाने बिल्कुल बात है ही नहीं, है ही नहीं है। और है इसलिए नहीं है कि गुरु महाराज की गाथाएं इतनी गहरी गाथाएं। तो एक तो बात ये रही, और दूसरी बात जिस संसार मंत्र तंत्र टोटकम में कैसा उलझा है, कैसा उलझा है। अगर सही में तुम नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हो, और नमोकार मंत्र के पढ़ने में बुद्धि और भाव दो काम करते हैं, एक भाव काम करता है, एक बुद्धि काम करती है। बुद्धि पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ोगे वो विषय अलग है, और वो ही नमोकार मंत्र भाव पूर्वक पकड़ोगे वो दशा अलग है, और वही नमोकार मंत्र को स्वभाव रूप पढ़ोगे वो दशा अलग है, और वही मंत्र को तुम पढ़ना ही बंद कर दोगे, और जब अपने में उतर जाओगे वो स्वरूप रूप अवस्था है। तो एक तरफ परमेष्टि है, एक तरफ परम पद है, और एक तरफ परम अनुभूति है। परम अनुभूति में मंत्र नहीं है, और परम तत्व के अनुभव या भाव में वह मंत्र का उच्चारण है। देखो एक तरफ उच्चारण है, एक तरफ आचरण है, और एक तरफ अनुभूति है। तो जहाँ मंत्र है उच्चारण का विषय वो बुद्धि का विषय है, मंत्र तुम्हारा आचरण का विषय है, वो तुम्हारा भाव का विषय है। और वही मंत्र में ना उच्चारण रह जाए, माने ना बुद्धि रह जाए, ना आचरण ना भाव रह जाए, और वही मंत्र तुम्हारा चर्या अनुभूति का विषय बन जाए, वो परम पद है, और वो है तुम्हारा शुद्धि का विषय। तो शुद्धि का विषय नमोकार मंत्र नहीं है, शुद्धि का विषय उपादान प्रभु है। क्योंकि नमोकार मंत्र शुद्ध पढ़ना ये समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ना बंद हो जाए उसका नाम शुद्धि का विषय। तो एक तरफ बुद्धि, एक तरफ भाव, एक तरफ स्वभाव, और एक तरफ शुद्धि, तो इसका नाम है परम अनुभूति। परम अनुभूति में कोई मंत्र ही नहीं है, ना वहाँ मंत्र है, ना वहाँ यंत्र है, ना वहाँ तंत्र है। तंत्र माने ना तो वहाँ शरीर दिख रहा, ना वहाँ कोई मंत्र की धारा दिख रही, और ना वहाँ कोई यंत्र दिख रहा। यंत्र माने कुछ नहीं दिख रहा कि जो लिख के रख दो, ऐसे रख दो। अच्छा तो एक मंत्र लिख दिया, पदस्थ ध्यान किसे कहते? पदस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान करो। बोले कैसे करें पदस्थ ध्यान? बोले पदस्थ ध्यान गुरु महाराज ने कहा ऐसे नहीं करो कि सामने लिख के रख दो नमोकार मंत्र, या सामने कोई लिख के रख दो और बोले भाई देखो और पदस्थ ध्यान करो। अच्छा वो अगर हवा के कारण पोस्टर हल रहा है तो तुमरो तो उपयोग वैसे ही नहीं लग रहा हो। पदस्थ ध्यान में खंडित ना पढ़ रहा हो है, पढ़ रहा हो कि नहीं पढ़ रहा हो? बोले फिर पदस्थ ध्यान कब है? बोले पदस्थ ध्यान जब है कि पदों को अस्त हो जाए, पद का अस्त हो जाए, अपने में मस्त रहे, बाको नाम पदस्थ ध्यान। पद अस्त ध्यान, पद का अस्त
तो वो पद माने जो सामने लिखा है उसका पद का करो अस्त, वो चैतन्य पद में रहो मस्त, वह को नाम है पद अस्त ध्यान। अपने अस्त, अस्त माने अपने चैतन्य सत्ता की जो पद, पद माने चैतन्य प्रभु, ऐसे चैतन्य प्रभु के अनुभव में, अनुभूति में, अनुभव में, भाव में, स्वभाव में, शुद्धि में, वहां तुम रहो, वह को नाम है पद अस्त ध्यान। सब पद को करो अंत। तो फिर 5 परमेष्टि के पद हैं, वे भी तुम्हारे, अगर उनका उपयोग लग रहा तो वह पदस्थ ध्यान नहीं है। केवल मन समझाना है, मन समझा दोगे, समय पूरा करके चले जाओगे, टाइम पूरा हो गया, पदस्थ ध्यान हो गया। ऐसे हो रहा पदस्थ ध्यान है, ऐसे हो रहा पिंडस्थ ध्यान, ऐसे होता रूपस्थ ध्यान, ऐसा होता है रूपाधीन ध्यान। लेकिन जो ध्यान की विधि को जानता है वही कह सकता है, जो ध्यान के स्वरूप को समझता है वो समझ सकता है, वो बता सकता है कि ये पदस्थ ध्यान नहीं है, ये पिंडस्थ ध्यान नहीं है, ये रूपस्थ ध्यान नहीं है, ये रूपातीत ध्यान नहीं है। जो तुम विधि बता रहे हो ये विधि ऐसी नहीं है। वे तो धन्य थे नारायण स्वामी क्रांतिकारी महासंत चंदेरी में भट्टारा कौन सा कह दिया, और जिस सवरे मानवे वाले पिलपिले हैं आ रहा है ना भाव पकड़ में। नारायण स्वामी जैसे जिसने उन्हें शिक्षा दी हो, जिसने उन्हें छोटा बड़ा पढ़ाया हो, या थोड़ी सी जो सामान्य सी शिक्षा जिसने दी हो, और नारायण स्वामी इसको वो गद्दी का फिर मालिक बनाने लगे हों। लेकिन नारायण स्वामी ने कहा कि जे सच्चा तुम्हारी क्रिया नहीं है, माने नहीं है, अब फिर वो करो ना करो वह तुम्हारी तुम जानो, लेकिन जो धर्म को मार्ग नहीं है। तो नारायण स्वामी ने कहा ये घटना बिल्कुल सत्य ही है ना। चंदेरी में उनकी पढ़ाई से लिखाई काहे नहीं हो पाई, वो इसलिए नहीं हो पाई कि उनने सही बात बताई। तो सही बात बताने वाले कम से कम जो भगवान होए तो जितना मन देखते वहां समझौता कर लेते हो। पदस्थ ध्यान, हाँ तो बोले चलो ठीक है अपन निकाल लेने दें, बोले गुरु महाराज कीजिए, तो सही है सही तो कहो, सत्य सत्य कहो। पदस्थ ध्यान की विधि वो है भगवान के। अरे नारायण स्वामी ने जिस समय गाथाएं कही है ये पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान की, तो वहां ना पद है ना परमेष्टि का पद है, और ना परमेष्टि पद का उच्चारण है, ना परमेष्टि पद का आचरण है, ना परमेष्टि पद की भावना है, ना परमेष्टि पद की साधना है, ना परमेष्टि पद के गीत है, ना परमेष्टि पद की भावना है, ना परमेष्टि पद की दुहाई है, ना परमेष्टि पद से लो लगाई है, कोई कुछ नहीं, बस एक ही एक है, निशुद्धातम देव है। इसका नाम पदस्थ ध्यान है। मन समझावे को नाम पदस्थ ध्यान नहीं है, समय पूरो करवे को नाम पदस्थ ध्यान नहीं है, और अपनी क्लास पूरो करवे को नाम पदस्थ ध्यान नहीं है, और क्लास में ऐसे बैठो जाको नाम पदस्थ ध्यान नहीं है। पदस्थ ध्यान माने कि बिल्कुल तुम्हारा उपयोग स्थित हो जाए चैतन्य स्वभाव में, वह को नाम पदस्थ ध्यान है। उपयोग चैतन्य स्वभाव की ओर लग जाए, वह को नाम पदस्थ ध्यान है। उपयोग में थोड़ा सा रसी आनंद या अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव आने लगे, वह को नाम पदस्थ ध्यान है। और पदस्थ ध्यान को मतलब है कि सबरे पदों को हो जाए अस्त, वह को नाम है पदस्थ ध्यान। तो इतनी गहराई से तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र भी पढ़ने के साथ पहले नमोकार मंत्र का शुद्ध आचरण हो, नमोकार मंत्र का ठीक है शुद्ध उच्चारण हो, नमोकार मंत्र का ठीक है तुम्हारी भावना रूप साधना हो। लेकिन नमोकार मंत्र की भावना, आचरण और शुद्ध बुद्धि, ये 3 विकल्प अगर नमोकार मंत्र के सामने भी चलते रहेंगे तो नमोकार मंत्र शुद्ध होने के बाद भी वो परम पद शुद्ध अनुभव का विषय नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम नमोकार मंत्र में ही अटक गए। काय में अटक गए? नमोकार मंत्र में ही अटक गए। तो नमोकार मंत्र में भी अगर अटक गए तो नमोकार मंत्र का एक भाव तो जागृत होगा नमोकार मंत्र के अनुसार, क्योंकि तुमने बाह्य का मंत्र पढ़ा, नमोकार मंत्र पढ़ा, तो नमोकार मंत्र पढ़ा, तुमने बाहर के पदों को पढ़ा, 5 परमेष्टि पदों को पढ़ा, उनके पदों के प्रति श्रद्धा से पढ़ा, तो तुम्हें बाहर की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन अंदर की व्यवस्था से खाली रहोगे, अंदर की व्यवस्था से खाली रहोगे। नमोकार मंत्र पढ़ोगे तुम्हें अच्छी छत मिल जाएगी, छत के नीचे अच्छे बैठने का समय मिल जाएगा। इतना तो समझ लो कि हाँ ठीक है तुम्हारा पुण्य का अर्जन हुआ, नमोकार मंत्र पढ़ा तो तुम्हें जब बाहर की छाया तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान अंदर की अनुभूति को पहुंचने के लिए नमोकार मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि संसारी जीव तो मंत्र तंत्र टोटक टेक नंत नंताई इनमें ही लगा है।
तो एक तरफ नमोकार मंत्र वो मंत्र है कि 84,000 मंत्रों का सार है नमोकार मंत्र में। और जिस संसारी मंत्र देवे वाले और संसारी लेवे वाले काहे के वे सब भटकवे वाले हैं। भटकवे वाले ऐसे हैं, लोभी गुरु हैं, लालची चेला है, सब संसारी है कि हमें कभी मिल जाए मंत्र, कभी हो जाए कल्याण। अरे भगवान एक मंत्र तुम्हारा हो, एक मंत्र हो और उस मंत्र की भावना इतनी प्रबल हो कि मंत्र तो भगवान सदा तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा परिपूर्ण स्वरूप है, ऐसा अद्भुत महासंगम है, ऐसा वह महाकुंभ है, ऐसा वह ज्ञान कुंभ है, ऐसा वह अमृत कुंभ है, ऐसी वह अमृत स्वराज साम्राज्य अपनी स्वयं की स्वयं निधि है। पर ऐसी निधि के लिए इतनी भावना दृष्टि में रखो। और देखो कि नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते या नमोकार मंत्र के साथ साथ पढ़ते पढ़ते या बाह्य सब जीवों की पुण्य की छाया की दृष्टि, इन पे दृष्टि मत दो। एक तरफ शुभम चक्रवर्ती के नमोकार मंत्र की कहानी है और एक तरफ भरत चक्रवर्ती के लाना नमोकार मंत्र है। मंत्र दोनों के सामने था। एक तरफ भरत चक्रवर्ती के लिए नमोकार मंत्र की कैसी भावना थी कि अरहंत परमात्मा जैसे आदिनाथ स्वामी हो गए, वे तीर्थंकर परमात्मा हो गए, तभी भरत चक्रवर्ती हाथ जोड़े खड़े हैं। एक भावना देखो, एक भावना देखो और एक शुभम चक्रवर्ती की दशा देखो। जरा सी दशा में क्या हो गया, बोले वही नमोकार मंत्र के साथ में, लेकिन वो शुभम चक्रवर्ती खुदे नहीं समझ पाया, खुदे नहीं समझ पाया, खुदे नहीं पहचान पाया। अगर वह नमोकार मंत्र पे विश्वास ही था तो फिर बना ही रहता, तो बना रहता तो शायद बाकी रक्षा भी हो जाती। लेकिन दुर्गति जाना था तो लेवा ने वहां चलते चलते वह नदी की धारा में आस्था तोड़ दे। तो इसीलिए भगवान नमोकार मंत्र पे दृष्टि बन जाए तो ये कई मंत्र रखो ना। अरे हम कह रहे नमोकार ही मंत्र पढ़ने, तो फिर नमोकार ही मंत्र अच्छे से तो पढ़ लो। नमोकार मंत्र की जाप करना तो भाई अच्छे से कर लो। नमोकार मंत्र की माने ये 5, और नमोकार मंत्र में कोई व्यक्तिवाद नहीं है। नमोकार मंत्र में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति का मंत्र हो, ये 5 ही पद है। अच्छा, एक नमोकार मंत्र। आप गुरु महाराज के पास पहुंचे तो वहां नमोकार मंत्र भी नहीं, वहां और अंतर में चलने वाला मंत्र है। अरे नमोकार मंत्र को तारण स्वामी ने केवल एक शब्द में कहा। कैसा कहा? ओम ह्रियम श्रियम। देखो जहां में पूरा भाव कैसे है नमोकार मंत्र का। ओम माने परम पद, ओम 5 परमेष्टि, और ओम परम पद, ओवम सम्यक दर्शन, और ओवम माने जो अंदर का उद्गम रूप बीजारोपण है, ये बीज मंत्र है। ओवम हिरियम 24 तीर्थंकर, और ये कह रहा है कि 24 तीर्थंकर माने अनंत अवस्था। कभी भी टाइम मिले अच्छी से तो मामल पहाड़ ग्रंथ की 27 नंबर की फूलना ईमानदारी से पढ़ो। हृदयस्थ परमात्मा का अनुभव कैसे होता है। फूलना जैसी तो पढ़ लेते हैं, भावना जैसी पढ़ लेते हैं, पाठ जैसे पढ़ने में आ जाती है, श्रद्धा से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वह श्रद्धा आस्था विश्वास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पढ़ते चले जाते हैं। वह चीज को और थोड़ी हृदयस्थ परमात्मा का अनुभव कैसे हुआ? तो बोले हिरियम, हिरियम माने है, तो 24 तीर्थंकर नहीं है, यहाँ तीर्थंकरत पद की प्रगटता है, उसका नाम वह फूलना है। 27 नंबर की हिंकार संसर्ग सोलह को फूलना अलग है, लेकिन जा तुम्हारे हृदयस्थ परमात्मा की फूलना है। और एक फूलना, और इस फूलना के बाद में एक और जब श्रियम शब्द जुड़ा तो वहाँ एक मोक्ष लक्ष्मी निकेतन है। और यहाँ मोक्ष लक्ष्मी निकेतन का ये है कि तुमरे कोई बाहर के मंत्र ना रह जाए अपने आप में। अरे भगवान अरहंत प्रभु के नाम से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अरहंत सत्ता उपादान रूप प्रकट है, तो सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। इसलिए उपादान को जागृत करने में ना तो कोई राग का परिणाम हो, ना कोई कुटेव हो, ना कोई विवाह हो, ना कोई कर्म हो, और ना कोई कर्म धारा हो, और ना इसका कोई रस रूप परिणाम हो, तो भगवान तुम्हारी पात्रता है। और अगर वही रस वही राग वही रंग लीला ग्रस्त ग्रस्त के रूप राग कर लेता है, और संन्यास्त संन्यास्त के रूप राग कर लेता है। राग में तो 2 ही उलझ गए, एक ने राग अपने साथ से कर लिया, एक ने राग अपने साथ से कर लिया, तो पर पूर्ति तो राग की कर ली ना, वीतरागता की पूर्ति क्या करी?
संन्यास्त हो गए वो बात अलग है, ग्रस्त है वो बात अलग है। ग्रस्त ने अपने हिसाब से राग का राग पूर्ति कर ली, संन्यास्त ने अपने हिसाब से राग की पूर्ति कर ली, पर पूर्ति तो दो ही ने कर ली ना। एक घर छोड़ के पूर्ति में लग गया और एक घर जोड़ के पूर्ति में लग गया, समय दोनों का निकल गया। अरे यहाँ उस परिपूर्णता का अवस्था का अनुभव करो भगवान, जहाँ सारी क्रिया चर्या सब दुनियादारी सबका हो जाए अस्त, बाको नाम है पदस्थ ध्यान। और ऐसे पदस्थ ध्यान की मतलब महिमा बताई। और जो अब जो विषय बता रहे थे वह विषय की देखो भावना, अगर ये बातें समझ में आ जाए तो वही कल्याण हो जाए। इसी समय कल्याण स्वरूप हो तुम, इसी समय तुम परमात्मा स्वरूप हो, इसी समय तुम चैतन्यता स्वरूप हो, इसी समय तुम चैतन्यता की अनुभूति मय हो, इसी समय तुम चैतन्यता की जागृति के प्रकाश से प्रकाशित हो। लेकिन वो प्रकाश अपने अनुभव में नहीं आता, क्योंकि अंतर की पुकार सुनते नहीं है, अंतर की पुकार को जानते नहीं है। और अंतर की पुकार उठती है, बाकी प्रति तड़प नहीं रखते, क्योंकि राग रंग लीला में समय निकल जाता है, जनरंजन में समय गया, मनरंजन में समय गया और कल रंजन में समय चला गया। उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ की गाथा पड़ी। अब यहाँ जनरंजन क्या है कि जी बाहर का जनरंजन तो छोड़ ही दो तुम, वो तो सब बाहर का है, तो सब बाहर में कहो बाहर को है, बाहर का जनरंजन नहीं, वो तो जनरंजन है, सो है ही महाजनरंजन है, सब संसार का कारण। यहाँ जनरंजन कौन सा पर कि अगर तुम पर्यायों में अंतर के परिणामों में भी मस्त हो रहे हो, अंतर की या धारा में भी मस्त हो रहे हो, जो जनरंजन राग है, जनरंजन जो पर्याय आ रहे ना सामने से, वो जो जन संसारी जीवा वाला जनरंजन है। यहाँ जनरंजन कौन सा कि अगर तुम ये पर्याय जो भीतर चल रही हैं, इन पर्यायों में संतुष्ट हो रहे हो, इसका नाम है जनरंजन राग। और कल रंजन जो पहले मनरंजन, तो मनरंजन कैसा हुआ देखो, मनरंजन कैसा होता कि इन पर और पर्यायों को तुम मान रहे हो, सो मनरंजन गारव, और इनमें मस्त हो रहे हो, सो जनरंजन राग। और ये जो पर्याय रूप परिणमन चल रहा है, पर्याय पर्याय माने बस सब, सब माने नाशवान विनाशी। वाक्य में अगर वह पर्याय को देख भी रहे हो, रस भी ले रहे हो, तो कल रंजन दोष है। पर माने पर्याय संसारी जीव और परो पर संयोग को नहीं। जनरंजन राग के जनता संतुष्ट हो जाए, शरीर अच्छा बन रहे, हमरे मन की हो जाए। जो जनरंजन कल रंजन मनरंजन बाहर में समझा भी वालों को है, लेकिन समझ भी वालों के लाने कौन सा है? कल रंजन जनरंजन राग, कल रंजन दोष, मनरंजन गारव कौन सा है? बोले जनरंजन राग, कल रंजन दोष और मनरंजन गारव। कैसा है कि अंतर में चलती हुई पर्यायों को तुम अगर मान भी रहे हो तो मनरंजन गारव, वो भी पर्यायों में संतुष्ट हो रहे हो, सो जनरंजन राग। और जो भी चल रही है वह को नाम की नाम में ही संतुष्ट हो रहे हो, वह को नाम है कल रंजन दोष। जनरंजन राग, कल रंजन दोष और मनरंजन गारव। जाको नाम पूर्व उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ है भगवान, या साधना को नाम उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ है। और उपदेश शुद्ध सार जिनेन्द्र परमात्मा के शुद्ध उपदेश का सार का नाम उपदेश शुद्ध सार है। ये माने उपदेश शुद्ध सार सही मन लग जाए बाकी लाने नहीं है। उपदेश शुद्ध सार बाकी लाने के मन मर जाए तो बोले आज नहीं बात कल मारेंगे, तो कल मार पाए ना मार पाए वह मने, और रात में आत्मा शरीर छोड़ के चली गई तो वैसे के वैसे चले जाओ। इसलिए अभी माने अभी कब अभी कब, अरे जब अभी काम नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनने। अभी कब अभी, बोले अभी इसी अर्जेंट कहते ना अर्जेंट, तो बोले अभी बने तो क्या बने कि हाँ जाको नाम जनरंजन राग है, जाको नाम कल रंजन दोष है, और जाको नाम मनरंजन गारव है। और एक सब अवस्था समझो भगवान कि जिस सामने गृहित अगृहित मिथ्यात्व का है कि जी नाना तरह के संस्कारगत परिणाम चले आ रहे हैं, जो तो ठीक है अगृहित मिथ्यात है, उन्हें नाना प्रकार के अदेव कुदेव मिथ्यादेव जड़ में भटक गए, जो ठीक है कहा बोले जाको नाम गृहित मिथ्यात है। अरे जो अगृहित मिथ्यात बाहर को चीज है, लेकिन यहाँ अगृहित गृहित मिथ्यात कब है कि संस्कारगत जो पर्याय चल रही है ना भीतर, जो संस्कारगत जो पर्याय चल रही है,
उस संस्कारगत पर्याय और परिणामों से जो तुम अरे जो चल रही हैं, बस वो पर्याय चल रही हैं, वो पर्याय जो चल रही है वह चलती हुई संस्कार अवस्था का नाम तो है अगृहीत मिथ्या, और वह चलती हुई पर्याय में तुम रुक कर रस ले रहे हो, वो है गृहीत मिथ्या। कौन सा गृहीत मिथ्याद है? एक समय के लाने समझ नहीं पाते भगवान, इसलिए हम कहते हैं जिनवाणी सुनते सुनते भी कितनी अस्थिरता हो जाती है। इतने तो पंचर शरीर है, माने सही बता, 1.5 घंटा 1 घंटा तो बैठ नहीं पाती, आध घंटा तो बैठ नहीं पा रहे। इतनी गहरी आत्मा की चर्चा सुनने के साथ बोले क्यों नहीं आ रही पकड़ में? बोले इसलिए पकड़ में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं जनरंजन राग है, कहीं ना कहीं कलरंजन दोष है, और कहीं ना कहीं मनरंजन गारव है। इसलिए ये गृहीत मिथ्यात है और अगृहीत मिथ्यात है। संस्कारगत पर्याय है, उसका नाम है अगृहीत मिथ्यात, और पर्याय को अच्छी अच्छी मान रहे हो, वो है गृहीत मिथ्यात। इसलिए बाहर के अदेव कुदेव वाला संसार तो इतने है ही नहीं है, यहाँ तो भीतर वाली बात है, भीतर वाली बात है, और भीतर से समझोगे तो भीतर में समझ में आएगा, और नहीं समझोगे तो समय पूरा हो जाएगा। भगवान इसलिए दृष्टि रखो एक की, निःशुद्धातम वेद की। कहाँ है वो? जय अनुभव है सो जगन्य पात्र है, और वहाँ को वेदन होने लगे सो मध्यम पात्र है, और वही मैं ठहर जाए सो उत्तम पात्र है। ठहर का जाए ठहरा है, ठहरा है सो उत्तम पात्र है, अनुभव होने लगे सो मध्यम पात्र है, और बोध हो जाए सो जगन्य पात्र है। अरे एक बार अपने चैतन्य स्वरूप को जिसे बोध हो जाए, वही तो जिनेंद्र को लघुनंदन है। कौन को लघुनंदन हो गया? जिनेंद्र का लघुनंदन हो गया। और जिनेंद्र का लघुनंदन होने के बाद अगर वो अब जिनेंद्र का लघुनंदन भी नहीं हो पाया, तो एक अभी तत्व चर्चा में प्रसंग आया था कि एक तो भी देवता तरस रहे मनुष्य वे के लाने, वो जो मनुष्य तरस रहा देव हो भी के लाने। कितना मूर्ख, कितनी पागलपन है। माने वे तो सही में स्वाभाविक तरस रहे हैं, क्योंकि मानसिक दुख इतना दुख है, इतना दुख है। जब तत्वा सूत्र पढ़ो तुम भगवान, इतना मानसिक दुख है, इतना मानसिक दुख है। अब बस उन जिससे वेदना होती है बस उसे ही समझ में आता कितना मानसिक दुख है। अच्छा बोले कैसे दुख है? तो मानसिक दुख देखो कैसे समझ में आता। इधर तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, इतना भाव पकड़ना। इधर उनको केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, वैभव होगा। अब जिनवाणी खिलेगी, जब भी योग बनेगा, वहां स्वधर्म स्वर्ग से जो इंद्र आता है, स्वधर्म वो इंद्र आता है, वो इंद्र ऐसे ही नहीं आता, वो इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ के आता है। तो ऐरावत हाथी ऐसे चलते फिरते नहीं बन जाता, चाहे तो नहीं मिल जाता, और पैसा से नहीं मिल जाता। ऐरावत हाथी की व्यवस्था ही अलग है। और ऐरावत हाथी जो बनता है वो आदि योग जाति का देव रहता है। आदि योग जाति के उस स्वर्ग की व्यवस्था में एक कोटा है कि इसमें आदि योग जाति के देव रहेंगे, वह उनकी व्यवस्था है। इसमें आदि योग जाति का देव रहता है, एक उनकी व्यवस्था रहती है। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होगा तो वो स्वधर्म स्वर्ग से जो वो स्वधर्म इंद्र आएगा, वो ऐरावत हाथी पे बैठ के आता है। अब देखो मानसिक दुख कैसा होता है, आरा पकड़ में मानसिक दुख कैसा होता है कि जैसे ही वहां घंटी बजी और वो आदि योग देव उत्पन्न हुआ, माने वह प्रगट है। आप वो प्रगट है, उस प्रगटता की अवस्था का अनुभव करो। क्या अनुभव करो? कि उसे आज्ञा दी गई कि ऐरावत हाथी, तो वहां ना तर्क है, ना कुतर्क है, ना वितर्क है, कुछ नहीं है। देर नहीं लगती, 1,00,000 योजन, कितना? 1,00,000 योजन का उसकी लंबाई चौड़ाई का देखो कैसे, 1,00,000 योजन लंबाई और 50,000 योजन ऊंचाई और 50,000 योजन चौड़ाई, ऐसा बनता है वो आदि योग जाति का देव ऐरावत हाथी। और उस पे बैठ के फिर स्वधर्म इंद्र आता है। अब बताओ से मानसिक दुख कितना रहा होगा? वो भी तो समूह शरण में आन चाह रहा था, लेकिन इंद्र है, वो भी देव है, और वो आदि योग जाति का वो भी देव था, लेकिन एक हाथी बनना पड़ा और एक वो स्वधर्म पे बैठ के आ रहा है। अब कितना मानसिक दुख होगा, कितना मानसिक दुख। यहाँ तुम अभी हाल बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे और एकदम जरा से कटे छोटे शब्द बोल रहे हैं, उठ के एकदम बिल्कुल सावधान खड़े हो जाओ, तो कितना मानसिक दुख होगा, कितना मानसिक दुख होता। तो ऐसे जी देवता तो तरस रहे हैं बेचारे,
मनुष्य हमें खिलाने, और ये मनुष्य तरस रहा है कि हम देव ही हो जाए। अरे भवनवासी देवों की कहानी देखो, या विंध्यवासी देवों की कहानी देखो, या ये जोशी देवों की कहानी देखो, ये सब मिथ्यात्व की अवस्था में और सब संसार के कारण है। कल्पवासी अवस्था में कुछ सम्यक दृष्टि है, कुछ मिथ्या दृष्टि है। पांचवें स्वर्ग के देव नियम से सम्यक दृष्टि है, और 9 ग्रीवक के ऊपर के नियम से सम्यक दृष्टि है। तो इतनी भावना तो भावना देव, अरे तुम स्वयमेव देव हो, स्वयमेव तुम देव हो, स्वयमेव तुम चैतन्य प्रभुता से परिपूर्ण हो, स्वयं रचित तुम्हारी व्यवस्था है, स्वाभाविक व्यवस्था है। जब चैतन्य देव को तो देखत नहीं है, वो वा देव को देखत रही है। एक तो वा देव को देख अरहंत की अवस्था में भटक जाता है। ऐसे देखो कैसे भटक जाता है। सुबह भी हमने एक बात बताई थी कि सिद्धों की जब आकृति बनाने वाले मूर्ख, वो बनवाने वाले, वो बनाने वाले मूर्ख, और फिर वायु पूजने वाले मूर्ख, और मानने वाले और महामूर्ख, क्योंकि वे भ्रम भ्रांति में जी रहे हैं। 3 जगह की अवस्था बनती है। कितनी बनती है? एक ने बना दिया, एक ऐसा स्टील सा का प्रेम बनाया, बोले जी सिद्ध हो गए। ऐसे सिद्ध होते, बोले ऐसे सिद्ध हो गए। बोले एक टीन की प्लेट काट दे और आर पार खाली कर दे, माने ये सिद्ध हो गए। ये सिद्ध जिसने बनाया वो मूर्ख, जिसने बनवाया वो महामूर्ख, और जिसने अज्ञानता से पूजा माना वो और महामिथ्याति मूर्ख है। कि सिद्ध ऐसे होते ही नहीं थे, और ऐसे सिद्ध बना दिए भगवान, ऐसे सिद्ध बना दिए। तो एक तो जो सिद्धों के प्रति भ्रम भ्रांति खड़ी सामने हो गई, और अरहंत कुछ और होते हैं, और बनने वाले अरहंत कुछ और होते हैं। आप देखो कैसे अटक, कैसे देखो ध्यान से। भगवान एक ही बार दिमाग में बैठ जाए तो अपने आप कम से कम तुम सत्य सत्य कह तो सको। चंदेरी में तारण स्वामी ने कही, तो तुम भी तो कछु कह सका तो का नहीं, कह सका तो का नहीं। तारण स्वामी ने सच्ची बात कही भट्टारा को जी से कि ये सच्चा धर्म नहीं है, माने नहीं है। अब तुम मान रहे ना मान रहे तुम जानो, लेकिन जो सच्चा धर्म नहीं है, तो ऐसे ही तुम एक बार इतने अनुभव तो करो कि जे सिद्ध नहीं है माने नहीं है, और जे अरहंत नहीं है माने नहीं है। अरे अब भैया बिनकी बेजान है, तो बिनकी बेजान का बिनकी बेजान है, बिनकी बेजान माने वे भटक रहे, तुम भटका में और सपोर्ट दे रहे हो। इतने में भी सपोर्ट हो गई, हाँ भैया बिनकी बेजान है, ठीक है, कर लें दो, करन दो, जान दो माने भगवान ज्ञान देना था तुम्हें, जान दो नहीं, ज्ञान दो। जान दो अलग है और ज्ञान दो अलग है। ज्ञान तो देना था, सही स्वरूप बताना था, अब माने ना माने बाकी होनहार थी। लेकिन वो तो भटक रहा था, भटकने को तैयार था, और तुमसे ही पूछ रहा था, और तुमने और बता दे कि जाओ वो है वहाँ है वहाँ। सो जान दो, तो जान दो माने तनक अनुमोदन तमाई भी हो गए कि एक व्यक्ति अंधियारे में आ रहा था, अंधियारे में खड़ा हुआ, और तुम्हारे पास तनक को जीरो तो, लेकिन तुमने भाई अंधेरे में से अंधेरे में और पटक दिया। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की, निष्ठा देव की, तो कभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और अनंत को सिद्ध को स्वरूप समझ में आ गो। बस एक ही बार में पक्को कर ले कि ये सिद्ध नहीं है माने नहीं है, नहीं है माने नहीं है। अब एक ही बार में समझ लो, नहीं अब समझ में नहीं जाओ तो फिर समझ लो, घिस ले बेटा घिस ले, और लगा ले पानी, और जोन बात तू करन विचारो वह बात अनजानी। ऐसे भटक जाते। एक बार पक्का करो, संसार मंत्र तंत्र टोटका माने टोटका, सब है टोटक माने है, लेकिन नहीं, अपनों काम बनो सो सब ठीक, और अपनों काम नहीं बनो सो फिर ठीक नहीं है। अरे भगवान ऐसे धर्म में दो बात नहीं चले, एक माने एक माने एक माने एक। तो भाव पकड़ में आ गया, आगे पकड़ में ये खाली वाली ये सब कच्चे नहीं है, सब कच्चे नहीं है। कहीं कोई के स्थान पे गए, अरे वाह ऐसे पतरिया सजा दे। सुनो ध्यान से, भगवान एक बार ही अनुभव करा कर, और अनुभव करो, आना जाना कहीं जाते आते अपन हम पुष्टि भी नहीं कर दे ना मानता कर दे, लेकिन फिर भी सिद्ध क्षेत्र तो है। अरे तो काय को सिद्ध, तुम इतने बेटे जो ही सिद्ध क्षेत्र है, ऐसे भी तो 45 लाख योजन में अनंत जीव सिद्ध हो गए, जो ही सिद्ध क्षेत्र है। अब एक तो सिद्ध को स्वरूप सही समझ लिया, वे आरोपी है माने हैं। अब ऐसी सिद्ध सत्ता को समझ कर एक अवस्था अरहंत की देखो। अरहंत की अवस्था वो है कि जो ज्ञानमयी है, केवल ज्ञानमयी है,
घातिया कर्म जिसके क्षय हो गए, केवल ज्ञान स्वभाव को जो उपलब्ध हो गए, ऐसे तीर्थंकर प्रभु चतुष्टय मई हैं, ऐसे अरहंत प्रभु हैं। लेकिन ये जड़ पत्थर अचेतन में वह चैतन्यता को कर दिया, काय में कर दिया, एक एक कर दो खाली और एक एक कर दो जड़ पत्थर, इनके बना के बोले जे अरहंत हो गए और जे सिद्ध हो गए। तो ना तो वे सिद्ध ही सही रहे और ना अरहंत ही सही रहे। अब एक तो रहे नहीं, तो बनाने वाला, बनवाने वाला, पूजने वाला, पुजवाने वाला और उनमें संतुष्ट होकर जे वह का कहने चाहिए हाजरी भरना, जे सबरा भरना, जे सब महामिथ्यात है भगवान। और जो महामिथ्यात की पुष्टि तुम्हारी कैसे हटे, तो समझो गुरु महाराज की तुमने गाता है समझी। एक बार माने एक बार, पक्का माने पक्का। तो अरहंत कछ और है और ये जड़ पाषाण क्रिया चक्र में जो अज्ञानी बहिरात्मा बना देता है, ये कछ और है क्या ना? बताओ का है क्या? नंजे नंजे जोर से तो क्यों को नंजे ज्ञानानंद महाराज कहते जे आवाज तक निकलत नहीं, तो अब तुम इतने नहीं हो, इसलिए भगवान चिमियाना और चिमचिमाना और दबी आवाज से बोलना माने अब कहीं ना कहीं बाकी सपोर्ट है। इसलिए एक तारण स्वामी ने ये कई बार कहा भट्टारक जी से कि ये धर्म नहीं माने नहीं है। ऐसे ही तो तुम कह दो जे देव माने सिद्ध और अरहंत, ऐसे देव नहीं है, नहीं है, नहीं है माने नहीं है। अब क्यों के कैसी है फिर? तो गुरु महाराज ने कहा कैसे हैं? देवम देवादि देवम चा, ऐसे हैं देव, ऐसे देव थोड़ी है जे, कैसे देव? कैसी विडंबना है जो जीव की भगवान। और क्या तो कुछ क्यों ही मती, तुम देखो ही मती, देखो ही मती। महावीर विचार, महावीर मोक्ष चले गए, वे परम केवल ज्ञान दशा निर्वाण दशा को उपलब्ध हो गए, लेकिन जो महावीर के मानवे वाले 200 तरह से भटक रहे हैं। 200 तरह से, कितने तरह से? 200 तरह से महावीर के मानवे वाले भटक रहे हैं। और हमें तारण पंथ समाज का भी नाम है उन 200 तरह के लोगों में। 199 और तरह के, वो 200 तरह के माने तारण पंथी भी। तो तारण पंथी भी अगर ईमानदारी से सच्चा स्वरूप नहीं समझ रहा, वो भी उसी अंधियारे में भटक रहा है। गुरु महाराज ने कितनी गहरी बात कही है भगवान, कितनी गहरी बात कही है कि देव का स्वरूप कुछ और है और जो भगवान भटकवे वाले की तो कछु कभी मती, कछु कही मती। तो अब यहाँ कहते हैं गुरु महाराज, देखो कैसा है देव। देवम देवादि देवम देवम पर ज्ञान दंसन समग्रम चरणम अनंत वीरजम दर्शन मोहन अदेव देवम चा। कितनी गहरी बात कही कि सच्चे देव, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत पुरुषार्थ के धनी, केवल ज्ञान सत्ता के धनी तीर्थंकर परमात्मा चैतन्य स्वरूपी चैतन्य प्रभु वे सच्चे अनंत देव हैं। लेकिन जे दर्शन मोह में अंधा जीव अदेव को देव कहता है, अदेव को क्या कहता है? फिर चिमियाई सीधा देव को देव कहता है। जैसे अच्छे तो वो बच्चे बाद अच्छे प्रवेश कर रहा, देखो भूल गए ना, भूल गए ना। इसलिए तो भगवान जो चिमियाई सी नहीं, एक बार माने पक्का, पक्का माने पक्का, और पक्का समझ में जे तो काम बन जाए भगवान। और नहीं तो फिर आज जब पर्याय से भी छूट गए तो नाना पर्याय में फिर धक्का खाना पड़ेगा। इसलिए भगवान एक बार दर्शन मोहन में जो अंधा है वो अदेव को देव कहता है, क्योंकि अदेव कभी देव होता नहीं है। आपका चित्तनक हिम्मत आई है नहीं, भगवान जी चिमिया इसी गुम सुमसी हो जाती है, ऐसे नहीं। एक बार माने एक बार, तो निर्णय एक बार, अर्जेंट निर्णय, प्रेजेंट निर्णय और तत्काल निर्णय करा करो, तत्काल निर्णय करा करो, लेकिन निर्णय में तने गंभीरता रखा करो, निर्णय में विवेक भी रखा करो। ऐसे देव के स्वरूप की बात यहाँ बताई और अब आगे की बात अपन फिर समय अनुसार समझ रहे हैं। लेकिन जो एक गाथा जो पढ़ी थी वह भाव को तो समझ ही लो, ताकि जब विषय अपने दिमाग में रहे। संसार मंत्र तंत्रम टूटकट स्वभाव टेक नाई ज्ञानी विमुक्त भावम ज्ञान सहावेन शंकर ही हम चा। संसार
पूरा मंत्र तंत्र टूटक में लगा है। वो टेक कहते हैं, उसे मूठ मूठ कहा जाता है। वो टेक मारी वो टेक। इसलिए भगवान अपनी साधना की अपेक्षा समझो। कैसे समझो? कि हट के चलो लेकिन हट से मत चलो। जब वर्तमान की अवस्था, हट से मत चलो, हट के चलो लेकिन अपने आप में डट के चलो। अपने आप में डट के चलो, हट के चलो लेकिन हट से मत चलो। ज्ञानी विमुक्त भावम। संसार पूरा मंत्र तंत्र टोटका टेकों से भरा है। अज्ञानी बहिरात्मा का फैलाव है। मोह माया मिथ्यात्म मूर्छित है। संसारी जीव की तुम पूर्ति करते रहोगे तो बाकी कब हम पूर्ति होने ही नहीं है। बाकी सामने समस्या ही समस्याएं। इसलिए भगवान ज्ञानी विमुक्त भावम। अरे एक ही मंत्र पढ़ लो, ओम नमः। ओम नमः जपते जपते योगी निस्वभाव में रम जाता है। ओम नमः विन्दते योगी सिद्धम भवत शाश्वतम पंडितो सोपि जानन्ते देव पूजा। आप वर्षा तत्पंचनंदे आनंद मोक्षी आनंद सा परम।